कमल साहिबा, एक तो हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को ख़राब कर रहे थे और दूसरा हम अपने जो आबी हयात है उनको भी नुकसान पहुंचा रहे थे, क्योंकि समंदर में भी कहा जा रहा है कि ज़्यादातर कचरे की जो मिकदार है वो प्लास्टिक की थैलियों पर मुश्तमिल है या दीगर प्लास्टिक की बॉटल्स पर मुश्तमिल है। इसके ऊपर जो गवर्नमेंट ने इकदाम किए हैं यकीनी तौर पर बहुत ही ऐसे इकदाम हैं और हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर अब तो क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, मुख्तलिफ जगहों पर इसके ऊपर इसकी रोकथाम के लिए काम हो रहा है। क्या कहती हैं आप, कितना जल्द इसकी रोकथाम के लिए काम हो पाएगा? यकीनी तौर पर इस प्लास्टिक्स को हम अपने मुल्क से ख़त्म कर पाएंगे? जी बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका, और दूसरा आपने ठीक फरमाया। और मैं आपको बताऊं कि मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि इस सदी का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो माहौलियाती आलूदगी का खात्मा है। उसमें चाहे वो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, चाहे वो इंडस्ट्री के एमिशन है, चाहे वो वाटर वेस्ट है, चाहे वो प्लास्टिक है। और प्लास्टिक भी वो जो वन टाइम यूज प्लास्टिक है स्पेशली तौर पर, और वो प्लास्टिक जो कि आपकी ज़मीन की काश की सलाहियत को डिस्टर्ब कर रहा है, जो आपकी फ़ज़ा को आलूदा कर रहा है, जो आपकी आबी हयात को डिस्टर्ब कर रहा है। और मुझे ये कहने में बिल्कुल खुशी होती है कि एटलीस्ट पंजाब में इस वक्त वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के गवर्नमेंट संभालने के बाद ये पहली हुकूमत है जिसने अपनी क्लाइमेट चेंज पॉलिसी दी, जिसने अपने क्लाइमेट को लेके अपनी चीज़ों को क्लियर किया, SOP दिए। और इसके ऊपर अगर हम देखा जाए तो प्लास्टिक के ऊपर जो है वो बाकायदा हमने प्लास्टिक की पॉलिसी दी है, जिसमें हमने फर्स्टली तो 75 माइक्रोन तक अलाउ किया कि फर्स्ट में कि हम लोग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे कि 75 माइक्रोन। अच्छा, कवानीन और रूल्स बना दिए, पॉलिसी भी बना दी। कमल साहबा, बहुत अच्छे इकदाम हैं, लेकिन कितने क्रैकडाउन्स हो चुके हैं ऐसी फैक्ट्रियों के ख़िलाफ़? और हम देखते हैं छोटे कारखाने या छोटी फैक्ट्रीज़ तो निशाने में आती हैं, वो तो पकड़ में आती हैं, लेकिन जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो अपने चिप्स, अपने जूसेस, अपने बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि हर इंसान के इस्तेमाल में आते हैं, उनकी पैकिंग उसी तरह प्लास्टिक बैग्स में की जा रही हैं। तो उन बड़े मगरमच्छों को भी काबू करने के लिए कोई हिकमत अमली है, कोई प्लान है? देखिए, पहले तो मैं आपके तवस्सुल से ये बिल्कुल क्लियर कर दूं, और मैं बहुत दफ़ा ये क्लियर मैसेज देती हूँ CM की तरफ से, सीनियर मिनिस्टर जो मिनिस्टर एनवायरनमेंट भी उनकी तरफ से, कि हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। वो किसी बड़े के लिए, किसी छोटे कारोबार के लिए, किसी दुकानदार के लिए और किसी बिग मॉल के लिए, सबके लिए एक जैसी है। हमने अभी तक 317 टन ऐसा प्लास्टिक जो ममनुआ था हमने अपने कब्जे में ले चुके हैं। इसके अलावा जो है वो ढेर सारे ऐसे इकदाम हैं और ऐसी पॉलिसीज हैं जिसके तहत हमने अब इस दायरा को बहुत तंग कर रखा है, और हमें किसी सूरत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना उसकी मैन्युफैक्चरिंग का, ना उसकी सेल का। रही बात ये कि हम देखिए, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, और आज तो दिन भी प्लास्टिक से रिलेटेड है, और आपके तवज्जुह से बड़ी अच्छा है कि आपने इसके ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं और इस पर मैसेज जाएगा। वो ये कि हम देखिए, ये एक बिहेवियर चेंज प्रोसेस भी है। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि हमारे बड़े जो हैं वो कपड़े का थैला इस्तेमाल करते थे। वो बिल्कुल, हमें उस दोबारा रिवायात को जिंदा करना होगा, और आवाम की कंट्रीब्यूशन भी ज़रूरी है। कमल साहब, हमने सुना है कि एक मशीन है और वो मुख्तलिफ मकामात पे नस्ब की जाएगी, जिसमें प्लास्टिक की बॉटल्स डालेंगे, 20 बॉटल्स पे 1000 का रिटर्न मिलेगा। तो ये बड़ा अच्छा इकदाम है। कब से इम्प्लीमेंट हो रहा है? कहाँ ये मशीन नस्ब होंगी? और क्या मशीन के अंदर बॉटल्स डालने के बाद ये मैसेज तो नहीं आएगा कि आउट ऑफ कैश हो गई है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छी उम्मीदें रखें। इस गवर्नमेंट ने अभी तक एटलीस्ट इन्वायरमेंट को लेके कोई ये नहीं कह सकता कि आज से पहले इतना कुछ हुआ हो। 23 डिफरेंट सेक्टर में इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट आपका काम कर रहे हैं, आपकी इन्वायरमेंट फोर्स बन चुकी है और डिफरेंट सेक्टर में काम हो रहा है। तो ये बात आपने जो बोटल्स वाली की, ये बड़ी अच्छी आपने बात मुझे याद करवा दी कि ये हम लोगों ने ये सारी वो बातें जो हम यूरोप और बहुत तरक्की याफ्ता मुमालिक चाइना में हम देखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज CM के विजन के मुताबिक पंजाब वो पहला सूबा बनने जा रहा है जहां हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। और हमने इसमें फर्स्ट राउंड में
जो है वो 7 ऐसी जो मशीन्स हैं वो इंस्टॉल करेंगे डिफरेंट जगह के ऊपर, और ये कार्बन क्रेडिट के तहत होगा, और पूरी दुनिया इस पर कार्बन क्रेडिट पे जा रही है। जबरदस्त। अच्छा कमल साहब, एक और चीज़ भी बताएगा, क्योंकि अब माहौलियाती आलूदगी के लिए इतना काम हो रहा है, इतने बड़े बड़े इकदाम किए जा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि डिफरेंट ममालिक के हम एग्जाम्पल भी देते हैं कि वहाँ पर कचरे के लिए अलग अलग बैग्स या अलग अलग बकेट्स लगाई जाती हैं जिनके अंदर आप कचरा फेंकते हैं। ग्लास के लिए अलग होता है, प्लास्टिक के लिए अलग होता है, और इसी तरह से घरों से भी उसी तरह से जो है कलेक्ट किया जाता है अलग अलग तरह से। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे यहाँ अगर डस्टबिन भी कहीं पर गवर्नमेंट की सतह पर भी लगाई जाती हैं तो वो एक ही डस्टबिन है, उसी के अंदर सारा कुछ फेंका जाता है, क्योंकि वो बाहर जानवरों के लिए भी नुकसानदेह है, इंसानी ज़िंदगी के लिए भी नुकसानदेह है, लेकिन इसके बावजूद उसके ऊपर अभी तक कोई इकदाम नहीं किए जा सके। और जो हमारे घरों से कूड़ा कलेक्ट करने के लिए आते हैं WMC या दीगर इदारे, वो भी उसी तरीके से कलेक्ट करते हैं, एक ही जगह पर वो कूड़े कचरे को इकट्ठा करते हैं। अगर आपने अलग अलग करके भी रखा हुआ है तो उसके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, क्या अवेयरनेस फैलाई जा रही है उसके लिए? जी बिल्कुल, आपने ठीक बता रहे हैं, और इसमें भी मैं ज़रूर ये कहूँगी कि आज से पहले तो कूड़ा उठाने का भी रिवाज नहीं था, और अगर था भी तो चंद मशहूर और मरूफ शहरों के अलावा। और CM पंजाब का साफ सुथरा प्रोग्राम जो है उसके तहत अब घरों से कूड़ा एटलीस्ट उठाया जा रहा है, और आपको सड़कों पर ढेर उस तरह से जिस तरह पहले नजर आते थे उस तरह से अब नहीं है, और आपको मशीनरी, गवर्नमेंट की मशीनरी यूज होती नजर आ रही है। तो इंशाल्लाह ताला हम ये भी जो है वो जरूर इसके ऊपर काम हो रहा है। और आप मैं फिर हर बात पे ये कहूंगी कि सरकार ने अपना काम करना है, वो कर रही है और मजीद करना है, लेकिन ये सारी चीजों के साथ जो है वो पब्लिक अवेयरनेस बहुत जरूरी है। ये आपकी बात ठीक है। मैं एक चीज मैं पूछना चाहूंगा। अच्छा एक चीज प्लीज मुझे बात कंप्लीट कर लेने दें कि हमने वो जो आप कह रहे हैं कि एक डस्टबिन अगर कहीं पड़ा है तो उसमें भी हमारे बतौर शहरी रवैया ये होता है कि हम 2 कदम आगे होकर उस डस्टबिन में गंद फेंकना गवारा नहीं करते। मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूँ कमल साहबा कि लोग जो हैं हमारे, उनकी आदतें इतनी रच बस चुकी हैं उनमें कि शायद जुर्माने करने से पहले ये अवाम आपसे ताउन ना करे। तो अगर यही रविश रही अवाम की और कूड़ा गंद या कचरा इसी तरह से फैलाया जाता रहा, तो कोई ऐसी SOP है जिस तरह से हम यूरोप को मिसाल देते हैं, उनकी सिविलाइज कौमों की मिसाल देते हैं और वो तरीके अपनाने की कोशिश भी की जा रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर अमल दरामद या रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता तो फिर क्या जुर्माने भी किए जाएंगे? उसके लिए CCTV कैमरास का इस्तेमाल होगा? आप ठीक फरमा रहे हैं कि देखें, जब तक हम लोग इसके ऊपर सख्ती के साथ SOPs पे अमल नहीं करवाएंगे, हम किस तरह से एनवायरनमेंट को बेहतर कर सकें। और एनवायरनमेंट किसी एक गवर्नमेंट, किसी एक महकमे की जिम्मेदारी नहीं है। अपने माहौल को बेहतर करना हर शहरी का फर्ज है। हमें सरकारी मशीनरीज को भी देखना है, हमने एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को भी देखना है कि वो क्या कर रहे हैं और किस तरह बेहतरी आ सकती है, वो भी सारी चीजें देखनी है। लेकिन इसके साथ साथ हमें आपके तवस्सुल से, मीडिया इसमें सबसे अहम रोल प्ले कर सकता है कि हमें मीडिया के तवस्सुल से हमें लोगों से, कम्युनिटी से जो है वो बात करनी है, उन्हें इस चीज के ऊपर लेके आना है कि आपका मुल्क है, मेरा मुल्क है, हम सबका मुल्क है। और जिस तरह हम अपने घरों की सफाई की जिम्मेदारी लेते हैं उसी तरह से हमें ओन करना होगा इस मुल्क को भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जो इकदाम गवर्नमेंट की जानिब से किए जा रहे हैं बड़े एहसन इकदाम है, और हम यकीन करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारे अवाम भी उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे और अपना अपना हिस्सा माहौलियात की बेहतरी के लिए ज़रूर डालेंगे। बहुत शुक्रिया कमल परवेज़ लियाकत साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, पार्लिमानी सेक्रेटरी माहौलियात और जंग। और जैसा